के सोशल मीडिया के जमाने में वैल्यूज ऑफ लाइफ धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन लघु कहानियों के माध्यम से हम वो वैल्यूज ऑफ लाइफ को दोबारा से इस सीरीज के अंदर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली दफे हमने देखा कि किस तरह से हाथियों ने और खरगोशों के जीवन को डिस्टर्ब किया था और किस तरह से खरगोशों ने अपने आप को उनसे बचाया था। इसी तरह की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी बहुत ही मधुर भाषा में आज आपको सुनने को मिलेगी हमारे शर्मा जी से। शर्मा जी, धन्यवाद गुप्ता जी। एक बहुत सुंदर नगर में बहुत सुंदर बाजार था। उस बाजार में तरह तरह की दुकानें अपने नियम से सुसज्जित थी। उसी सुसज्जित बाजार में एक दर्जी भी अपनी दुकान चलाता था। उसी बाजार में प्रतिदिन एक हाथी एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता था। अपनी मस्त चाल में बच्चे देखकर खुश होते थे, लोग उसे कुछ खाने को देते थे और वह दर्जी भी उसे कुछ ना कुछ रोजाना अपनी क्षमता अनुसार हाथी को खाने को देता था। इसलिए वह हाथी जब भी उस बाजार से निकलता तो दर्जी की दुकान पर जरूर जाता। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। जब हाथी घूमता हुआ जंगल से शहर की ओर आया तो उसने उस दिन हाथी को फल नहीं दे करके उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी समझ गया, हाथी बहुत समझदार जानवर है। हाथी उस दिन कुछ नहीं बोला, वापस जंगल को चला गया। लेकिन दूसरे दिन वो अपनी सूंड में कीचड़ भरकर ले आया और जब वह दर्जी की दुकान के सामने पहुंचा और उसने अपनी सूंड में सारी भरी हुई कीचड़ दर्जी के सिले हुए कपड़ों पर उड़ेल दी। उससे सारे गंदे कपड़े हो गए। तब दर्जी को एहसास हुआ कि मैंने जो कल शरारत की थी उसका परिणाम यह है। कहानी बहुत छोटी है लेकिन शिक्षाएं बहुत उत्कृष्ट देती है। इससे हमें 5 बड़ी शिक्षाएं आज के समय में मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा है कि किसी भी प्राणी को बिना किसी कारण के हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि दर्जी ने हाथी को सुई न चुभोई होती तो उसकी दुकान कीचड़ से ना भरी होती। पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा कि कभी कभी जाने अनजाने में किया गया मजाक भी भारी पड़ सकता है। दर्जी ने केवल कौतूहलवश देखते हैं हाथी को सुई चुभाने से क्या होगा, शायद यह सोचकर चुभाई होगी, लेकिन उसके द्वारा किया गया मजाक उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी पूरी दुकान और उसकी ख्याति की धज्जियां हाथी की कीचड़ ने उड़ा दी। तीसरी शिक्षा। हर प्राणी की अपनी भावनाएं होती हैं। हमें प्रत्येक जीव की भावनाओं का आदर करना चाहिए और उसके साथ हमें प्रेम, सम्मान और सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए ताकि वह भी खुश और हम भी खुश। अन्यथा छोटी छोटी गलतियों से हमारे जीवन में इस तरह की विपत्ति बिना बुलाए आ सकती है। नंबर 4, सरलता और सद्व्यवहार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग जीवन में सिंपल होते हैं, जैसे हाथी सिंपल आता था जाता था, लेकिन दर्जी ने उसकी सूंड में सुई चुभोकर उसकी सरलता का, उसके सद्व्यवहार का, उसके सरल आचरण का मजाक उड़ाने की कोशिश की और विपत्ति को अपने गले लगा लिया। इसी तरह से हम भी जीवन में बहुत सारे दूसरे के सद्व्यवहार को इस तरह से परेशान कर अपनी विपत्ति स्वयं आमंत्रित करते हैं। और नंबर 5 जो आज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि हम आज डार्क साइकोलॉजी के टाइम में जिंदा हैं। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार जिस भावना से करेंगे
प्रकृति हमें वही या उसमें कुछ एडिशन करके लौटाती है और उसी क्रम में लौटाती है। मतलब उसमें बहुत समय नहीं लगता। पहले दिन दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभाई और दूसरे दिन हाथी ने उसका प्रतिकार अपनी सूंड में कीचड़ भरकर उसकी दुकान में सिले हुए या बिना सिले दोनों तरह के कपड़ों को गंदा करके दिया। तो यह हमें डार्क साइकोलॉजी का सबसे प्रमुख लेसन देती है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं एज यू सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली नई कहानी में आपके साथ पुनः जुड़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ आपके जीवन में आपके मन की भावनाओं को झकझोरती अवश्य होगी। यदि आपको लगता है कि इन कहानियों से आने वाली पीढ़ी को और वैल्यू बेस्ड या और संस्कारवान बनाया जा सकता है, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और सबसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी भावना के साथ, आपसे सहयोग की उम्मीद के साथ, आपकी छोटी सी उम्मीद भारत में संस्कारों को डेवलप करने में मददगार साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। छोटागढ़ देखा आपने, सम्मान करना और सम्मान पाना एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान करके देखेंगे, यह हमारे कुल के चरित्र का निर्माण भी करता है। धन्यवाद।